ॐ नमो अरिहन्ताणम्। ॐ नमो श्रीसिद्धाणम्। ॐ नमो आयर्याणम्। ॐ नमो उवझायाणम्। नमो लोये सव्य साहुणम्। ऐसो पंच नमोकारो सव्य पावं पणासनो मंगलाणं च सवेसिं पडवं भवै मंगलम्। पडवं भवै मंगलम। जय जिनेन्द्र जीतू भाई और जय जिनेन्द्र सभी गुनी जनों को जो यहाँ आज स्वाध्याय के लिए फिर से उपस्थित हुए हैं। और ये एक बहुत सुंदर प्रकल्प है जो लगातार हम इस स्वाध्याय में जुड़ रहे हैं। पिछले सप्ताह किसी कारणवश इस स्वाध्याय को हम नहीं कर पाए थे, तो उसका हमें अफसोस है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि जब भी जुड़ो तभी स्वाध्याय है और हम जुड़ जाते हैं आगे और पीछे जैसे भी। और इस समय सार की जो माला है उसके जो अनमोल मोती हैं और उसे पिरोने वाले जो हमारे गुरु हैं जीतू भाई, उनका सबसे पहले जैन फाउंडेशन की तरफ से और आप सभी की तरफ से भी वंदन और अभिनंदन करते हैं, क्योंकि गुरु का वंदन सबसे पहले होना चाहिए। और अभी हम समय सार के जिस गाथा को लेकर आगे बढ़ रहे हैं, निश्चित ही पहले की सारी बातें हम नहीं दोहराएंगे, हम आगे की गाथा में जाएंगे, लेकिन थोड़ा सा एक रिवीजन के तौर पर सिर्फ हम यह समझ लें कि हम द्रव्यार्थिक न्याय और प्रयार्थिक न्याय को जान रहे थे। द्रव्यार्थिक न्याय यानी जो द्रव्य की दृष्टि से जब हम किसी चीज को देखते हैं, जैसे कि एक बहुत सिंपल सा उदाहरण मैं दे देती हूँ कि मिट्टी से जब हम घड़ा बनाते हैं तो मिट्टी यहाँ पर द्रव्य हो जाता है, और घड़ा जो है पर्याय है मिट्टी से बना हुआ। या सोने से कंगन, और कंगन से जब हम कुंडल बनाते हैं तो कंगन और कुंडल सोने के पर्याय रूप हो जाते हैं। और जब इन दोनों दृष्टियों से जब हम सत्य को जानने और समझने का प्रयास करते हैं, दोनों दृष्टियों को साथ में लेकर, तब हम सत्य को जान पाते हैं। और इसीलिए कहा गया है कि सापेक्षता की दृष्टि से जैन दर्शन सत्य की व्याख्या करता है, जहां सारे सिद्धांतों का समन्वय हो जाता है। तो ज्यादा समय नहीं लेते हुए मैं बुलाना चाहूंगी मंच पर जीतू भाई को। जीतू भाई, आपका पुनः पुनः बहुत बहुत स्वागत है। और पिछले स्वाध्याय में हमने 13वीं गाथा को पढ़ा था, तो आज हम 14वीं गाथा करने वाले हैं। स्वाध्याय शुरू कर सकते हैं, आरंभ करें। प्रणाम। जैसा कि आपने बताया, आज हम 14वीं गाथा का स्वाध्याय करेंगे। जी। आचार्य प्रवर श्री कुंद कुंदाचार्य जी ने पंच परमागम में एक जो परमागम है समय सार, इस समय सार में आत्म स्वरूप को जानने के लिए हमें बहुत सारे अलग अलग दृष्टि से उनका यथार्थ स्वरूप जानने का, और जो हमारी भ्रांत धारणाएं हैं उनको दूर करने का उपाय दर्शाया। हमारा हमारी आत्मा, उसका मूल स्वरूप क्या है, देह के साथ उसका क्या संबंध है, हमारी जो वृत्तियां हैं उसका आत्मा के साथ क्या संबंध है, हम जिसको अपना स्वभाव मानते हैं वो अपना स्वभाव है या नहीं, ये
समझने के लिए समयसार ग्रंथ का स्वाध्याय करना अत्यंत आवश्यक है। देह और आत्मा का संबंध कैसा है, वो समझने के लिए ये 14वीं गाथा, उसका रहस्य जानना, समझना, उसका चिंतन करना, और तत्पश्चात उसने बताए हुए स्वरूप का ध्यान करना, यह इस गाथा का रहस्य है, इस गाथा का सार भी है। सबसे पहले हम यह समझने की कोशिश करेंगे कि देह और आत्मा, इन दोनों का क्या संबंध है। वैसे देखा जाए तो हम लोग देह के स्तर पर ही पूरा जीवन बिता देते हैं। शास्त्रकारों ने, ज्ञानी गुरु भगवंतों ने आत्मा की 3 अवस्था का वर्णन किया है, और वो 3 अवस्था को समझना भी अत्यंत आवश्यक है। जिस तरह से हम मनुष्य जीवन की चर्चा करते हैं, तो उसमें अलग अलग अवस्थाएं होती है। बाल्यावस्था है, किशोर अवस्था है, युवावस्था है, प्रौढ़ावस्था है, वृद्धावस्था है। ये अलग अलग अवस्थाएं जान लेने से हमें अपने जीवन में कौन सी अवस्था में क्या करना चाहिए, किस तरह से जीवन जीना चाहिए, उसका हमें भली भांति बोध हो जाता है। तो देह और आत्मा ये एक है, भिन्न है, एक दूसरे से मिले जुले हुए हैं या तद्दन भिन्न है, ये सारे प्रश्न एक जिज्ञासु के मन में उठता है। हम एक छोटी सी घटना से इस बात को समझने की कोशिश करेंगे। घटना वैसे सुप्रसिद्ध है। एक बहुत बड़ा ज्ञानी अष्टावक्र मुनि हो गए। बहुत ही प्रबुद्ध और बहुत ही ज्ञानी थे। कहा जाता है कि उनके पिता हर रोज वेद का पारायण करते थे। वेद के पारायण में अलग अलग प्रकार का उच्चारण होता है। ह्रस्व, दीर्घ, प्लुत, स्वरित, उदात्त, अनुदात्त, इस प्रकार से वेद का पाठ करते समय उच्चारण पर बहुत ही ध्यान रखा जाता है। उच्चारण में यदि कोई दोष रह जाता है तो वो दोष पाप रूप माना गया है। इसलिए वेद का पारायण करने वाले बहुत ही जागृत पूर्वक पाठ करते हैं। ये जब वेद पाठी उनके पिता पाठ कर रहे थे, तब अभी अष्टावक्र का जन्म नहीं हुआ था, बालक गर्भ में ही था। जन्म के पूर्व की अवस्था हमें बहुत कम मिलती है। हमारे पास श्रमण भगवान महावीर की एक घटना है कि जन्म से पूर्व ही जब उन्होंने ज्ञान का उपयोग किया, तब जो तीर्थंकर की आत्मा होती है वो 3 ज्ञानों से युक्त होती है। मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान। ये जन्म के पहले की घटना है, यानी कि माता के गर्भ में रहते हुए जो घटनाएं घटी है, ऐसी इतिहास में बहुत कम घटनाएं हमें मिलती है। इस घटना में श्रमण भगवान महावीर गर्भावस्था में थे, जन्म नहीं हुआ था।
उन्होंने सोचा कि बाहर की दुनिया में क्या हो रहा है, मेरे हलन चलन से माता को पीड़ा होती होगी। तो उन्होंने माता के सुख के लिए, माता के प्रति उनकी जो भक्ति थी, उस भक्ति को चलते उन्होंने माता के सुख की कामना से हलन चलन बंद कर दिया। कुछ समय के बाद श्रवण भगवान महावीर की जो आत्मा है, उनको लगा कि मैं देखूं तो सही, मेरी हलन चलन की स्थिति बंद करने से माता को कितना सुख उत्पन्न हुआ। बात पूरी विपरीत हो चुकी थी। जब उन्होंने अपने ज्ञान से बाहर की अवस्था का ज्ञान किया तो पता चला कि बाहर तो बहुत ही शोकमग्न वातावरण बन चुका है। माता खुद स्वयं दुखी है, रो रही है, पूरा राजमहल शोकमग्न देखा। ज्ञान से जाना कि माता ये समझ रही थी कि मेरे गर्भ में रहा हुआ जीव हलन चलन करना, हिलना चलना बंद कर देने से लग रहा है कि वो मृत हो गया है, गर्भ मृत हो गया, और उसके कारण शोकमग्न हो गई है। ये घटना हमें माता के गर्भ में रहे हुए जीव के बारे में मिलती है। ऐसी एक घटना या उस प्रकार की एक घटना हमें यह अष्टावक्र के जीवन में मिलती है। अष्टावक्र जब गर्भ में थे, पिताजी वेद पाठ कर रहे थे, तब गर्भ में रहे हुए अष्टावक्र ने पिता की गलती निकाली। उन्होंने कहा कि आप गलत तरीके से वेद पाठ कर रहे हैं। जब ये सुना पिताजी ने, तो उनको गुस्सा आया, क्रोध आया कि अभी जिसका जन्म भी नहीं हुआ है, जो अभी इस संसार में आया ही नहीं है, गर्भ में पड़ा है, और मेरी गलती निकाल रहा है, तो बड़ा होकर के क्या न करेगा। उन्होंने तुरंत ही श्राप दिया, अपने बेटे को श्राप देते हुए कहा कि जब तुम्हारा जन्म होगा तो 8 अंग वक्र होंगे, वहां के, मतलब एक भी अंग, शरीर का एक भी अंग सुव्यवस्थित नहीं होगा। जब जन्म हुआ तो पिताजी के श्राप के कारण ये बालक 8 अंगों से वक्र, टेढ़ा मेढ़ा था। उसको देखते ही लोगों को हंसी आ जाती थी। एक विचित्र शरीर की आकृति को देख करके लोग उसकी मजाक करते थे, उसकी हंसी उड़ाते थे। उसका नाम पड़ गया अष्टावक्र, 8 अंगों से वहां का। पर वो ज्ञानी था। एक दिन एक ढिंडोरा पिटाया राजा ने कि राज्यसभा में शास्त्रार्थ होने वाला है, और शास्त्रार्थ में बड़े बड़े पंडित जो विदेश से आए हैं, उनके साथ हमारे नगर के महान पंडित, जो प्रधान पंडित है, वो उसके साथ शास्त्रार्थ करेंगे। पिताजी ये अष्टावक्र के प्रधानाचार्य थे, वो जा रहे थे, तब अष्टावक्र ने कहा कि पिताजी आज मुझे जाने दो, मैं जाऊंगा। पिताजी ने कहा कि अभी तुम बच्चे हो, तुम्हें वहां प्रवेश नहीं मिलेगा, और वहां जो पंडित आए हैं वो बहुत बड़े बड़े ज्ञानी पंडित हैं, तुम्हारा वहां काम नहीं है। पर अष्टावक्र तो अलग कोटि का जीव था, छोटी उम्र में ही शास्त्र पढ़कर आया था या पढ़ लिए थे, ज्ञानी था। पिताजी के शास्त्रार्थ की सारी जो घटना घट रही थी उसका समाचार लेते रहा। थोड़ी देर के बाद पता चला कि पिताजी हार रहे हैं, तो वो दौड़ा दौड़ा राजसभा में पहुंचा। राजसभा में राजद्वार पर सिपाहियों ने रोक दिया। उन्होंने कहा कि तुम्हें अंदर जाने की अनुमति नहीं है। तो उन्होंने कहा कि जाओ, तुम राजा जी को कहो कि एक अष्टावक्र नाम का विद्वान आया है, वो राज्यसभा में आना चाहता है, तो आपकी आज्ञा चाहिए।
सिपाही ने अंदर जा करके, राजा जो था उनका नाम था जनक राजा, जनक राजा से अनुमति मांग ली। जब अष्टावक्र राजसभा में प्रवेश करता है तो सभी पंडित उनको देख करके हंसने लगते हैं। तो अष्टावक्र ने एक ही वाक्य में सभी पंडितों के अहंकार को नष्ट कर दिया, एक गहरी चोट पहुंचाई। उन्होंने कहा कि मैं मान रहा था कि मैं पंडितों की सभा में आया हूं, पर यहाँ तो मुझे लग रहा है कि मैं चमारों की सभा में पहुंच गया हूं। चमार यानी जो केवल चमड़े को देखता है, और पंडित यानी जो आत्मा को देखता है। ये सारे पंडित ज्ञानी थे, ज्ञान का अभ्यास किया था, शास्त्रों का अभ्यास किया था, पर आत्म ज्ञान, अंतर ज्ञान नहीं था। इसलिए ये अष्टावक्र के बाह्य शरीर को देख करके हंसी मजाक उड़ा रहे थे। तब अष्टावक्र ने यह वाक्य कह करके उनके गर्व का नाश कर दिया। कहने का मतलब ये है कि देह अलग है, आत्मा अलग है, देह से भिन्न आत्म तत्व है। उस आत्म तत्व को जानना ही मनुष्य जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। प्रत्येक मनुष्य का लक्ष्य होना चाहिए कि मुझे मेरे आत्मा की अनुभूति हो, स्वानुभूति हो, आत्मदर्शन हो। तो कैसे हो सकता है? जब तक हम देह और आत्मा का संबंध कैसा है वो जब जान नहीं पाएंगे, तब तक ये ज्ञान प्राप्त करना मुश्किल है। तो हमारे ज्ञानी पुरुष कई बार कहते हैं कि ये अहंकार, जीवन में जो अहंकार होता है, ईगो होता है, मान होता है, वो एक बंधन है, बहुत बड़ा बंधन है। जब बंधनों में बंधा हुआ आ, मनुष्य होता है तो वो स्वतंत्र रूप से घूम नहीं सकता है, फिर नहीं सकता है। एक जगह पर जहां बंधन में बांधा गया है, वहीं वो स्थिर हो जाता है। उसके लिए परिभ्रमण करना, घूमना, वो सब मुश्किल हो जाता है। तो उसी तरह जब अहंकार रूपी बंधन से बंधा हुआ जीव, अब देखिए यहाँ किसको बंधन कहा है? जो रस्सी से बांधे हुए शरीर को बंधन में रहा हुआ शरीर नहीं कहा। बंधन उनको कहा कि जो अहंकार रूपी एक भाव है, मन में पड़ा हुआ अहंकार है, वो बंधन है। और उस बंधन के कारण हमें शुद्ध बोध नहीं हो सकता, शुद्ध नय का ज्ञान नहीं हो सकता। दूसरा बंधन बताया है कि ममकार, ममत्व भाव, मेरा मेरा करना। जो संसार में कुछ भी मेरा नहीं है, जो मेरा है सो कुछ अलग ही है। इसलिए आनंदन जी महाराज ने एक सज्जाई में ये कहा है कि आपस स्वभाव में अवधू सदा मगन में रहना। हे जीव, हे अवधू, आप स्वभाव में मतलब आप अपने ही स्वभाव में हमेशा मग्न रहना चाहिए। आप स्वभाव में अवधू सदा मगन में रहना। तू नहीं तेरा कोई नहीं तेरा, क्या करे मेरा मेरा। तू किसी का नहीं है और कोई तेरा नहीं है, तू क्यों मेरा मेरा कर रहा है? बहुत ही गंभीर बात कही है। शब्द सरल है, गेय काव्य है, स्वाध्याय करने जैसा यह काव्य है, जिसके चलते हमें अपने स्वरूप का बोध हो सकता है। ऐसे छोटी सी पंक्ति में बहुत बड़ा रहस्य हमें बता दिया है। कहते हैं कि आपस स्वभाव में अवधू सदा मगन में रहना। तू नहीं तेरा कोई नहीं तेरा, क्या करे मेरा मेरा। तेरा सो तेरी पासे अवर सब अनेरा। तेरा जो है मतलब तेरे जो गुण है वो तो तेरे पास ही है,
अवर सब, बाकी सब कुछ पर ही है। तू उनको स्व मान रहा है, वो तेरी गलती है। तो ये जो गलती होती है हमारे अंदर, जो एक प्रकार का गलत भाव पैदा होता है, वो कहाँ से, उसका मूल कारण क्या है, वो ये बताया कि अहंकार और ममत्व भाव, जिसके चलते हमें अपने देह, जो देह के प्रति हमारा जो भाव है वो बदल जाता है। शुद्ध नई के द्वारा जो हमें बोध होता है वो नहीं हो पाता है। तो क्या करना चाहिए, कैसे हम अपने स्वरूप को जाने, उसके लिए कहा गया है कि शुद्ध नय दीपिका। शुद्ध नय है वो दीपक के समान है, और मुक्ति मार्ग के लिए वो हमारे लिए पथ प्रदर्शक बन सकता है। कौन सा? शुद्ध नय। शुद्ध नय से ही हम अपने स्वरूप को स्पष्ट रूप से जान सकते हैं। अब शुद्ध नए वाली दृष्टि चाहिए। दृष्टि कैसी होनी चाहिए, वो यहाँ बता रहे हैं कि हमारी दृष्टि जब तक हम शुद्ध नहीं करेंगे तब तक हमें पदार्थ का, तत्व का बोध नहीं होगा। अब बहुत सरल भाषा में हम कहें, सीधी भाषा में हम बहुत तात्विक भाषा का और पंडित पुरुषों की भाषा का प्रयोग न करें, सरल भाषा में कहे तो, और सरल दृष्टांत के द्वारा इस गंभीर बात को समझने की कोशिश करें तो हम इतना ही कह सकते हैं कि हमारा और मतलब देह का और वस्त्र का जो संबंध है, देह का और वस्त्र का जो संबंध है, वही संबंध आत्मा और देह का है। कितनी सरल बात है, लेकिन ये सरल बात हमारे समझ में नहीं आती है, क्योंकि देह के प्रति हमारा ममत्व है, और देह के प्रति ममत्व होने का कारण देह से भिन्न मैं हूं ऐसा बोध नहीं हो पाता है। यही ममकार बंधन है, यही हमारे जीवन के शुद्ध दृष्टि में बाधक बन जाता है। तो एक सरल बात थी कि भाई जिस तरह से वस्त्र और शरीर का संबंध है, वैसा ही संबंध देह और आत्मा का है। तो अ, जब तक हम ये संबंध नहीं समझ पाएंगे तब तक हम आत्म दशा तक नहीं पहुंच पाएंगे। दूसरा दृष्टांत तो उससे इतना ही सरल है कि एक है तलवार और एक म्यान, मतलब तलवार को रखने वाला जो साधन है म्यान है, उसका जिस प्रकार से संबंध है, वैसा ही देह और आत्मा का संबंध है। मतलब म्यान के अंदर तलवार रहती है, तलवार का रहने का स्थान है, लेकिन तलवार जब प्रयोग में लेनी होती है तो वो अलग है, और म्यान अलग है। इतनी सी छोटी सी बात है, लेकिन इतनी छोटी बात को हम समझ नहीं पाते हैं, क्योंकि मोह पड़ा हुआ है, राग पड़ा हुआ है, द्वेष पड़ा हुआ है, और उसके कारण हम भूल जाते हैं कि देह और आत्मा भिन्न है। उसी बात को समझाने के लिए ज्ञानी पुरुषों ने आत्मा की तीन अवस्थाओं की बात कही कि एक है बहिरात्मा, दूसरे है अंतरात्मा अवस्था, दूसरी अवस्था, तीसरी अवस्था है परमात्मा अवस्था। पहली अवस्था है तो कहते हैं कि आत्म बुद्धि देहादिक ग्रह्यो, देह आदि को, शरीर आदि को, आदि से हमें लेना है इंद्रिय, मन, शरीर, वस्त्र, पात्र, हमारे संबंधी स्वजनों, परिजनों, इन सबको हम मैं या मेरा जब तक भाव पड़ा हुआ है,
कि मैं हूं, मेरा है, तब तक हम बहिरात्म दशा में हैं, मतलब अत्यंत स्थूल अवस्था में हैं। हमें वास्तविक बोध नहीं है। हम बहुत अज्ञान दशा में डूबे हुए हैं, जो हमें पता ही नहीं है कि हमारा वास्तविक स्वरूप क्या है। तो इसलिए ये जो बात कह रहे हैं, आनंदगंज जी महाराज कह रहे हैं कि सुमतिनाथ भगवान की स्तवना करते हुए कह रहे हैं कि आत्म बुद्धि देहादिक ग्रहो बहिरात्म अघरूप सुज्ञानी। हे सुज्ञानी, ये जानो तुम आत्मा को जगाने के लिए कह रहे हैं कि जो लोग कायादि को, इस काया आदि से हमें फिर से मैं दोहरा रहा हूं, क्योंकि ये तत्व का चिंतन बार बार करने से हमारी स्पष्टता और अच्छी होती है। इसलिए दोहरा रहा हूं कि जब तक हमारे मन में देहादिक के प्रति आत्मबुद्धि पड़ी हुई है कि यह मैं हूं, मेरा है, देह मेरा है, इंद्रिया मेरी है, मन मेरा है, वस्त्र मेरा है, घर मेरा है, स्वजन मेरे हैं, परिजन मेरे हैं, ये भाव जब तक पड़ा है तब तक कुछ भी नहीं बन सकने वाला है। तब तक हमें आत्मबोध नहीं होना है। अघरूप कहा, अघ मतलब पाप, वो दृष्टि है, वो अवस्था है, वो पाप की अवस्था है, वो हमारे लिए अशुभ अवस्था है। हमारी जो पांडुलिपियां हैं, मैन्युस्क्रिप्ट से, हाथ से लिखे हुए ग्रंथ है, उसमें एक और पाठ मिल रहा है, बहुत ही अच्छा है। हालांकि वो मूल रूप में आनंद जी महाराज ने कैसा पाठ लिखा होगा वो कहना मुश्किल है, लेकिन वो पाठ भी उतना ही सही लग रहा है। वहां कहा है कि अंध रूप, वो जीव की अंधत्व की दशा है। अंधा होना, जिस तरह से पदार्थ का बोध नहीं होता है, अंधा व्यक्ति वस्तु को जितनी स्पष्टता से हम देख सकते हैं, जिसके पास आंख है वो जितनी स्पष्टता से पदार्थ को देख सकता है, जितनी विशदता होती है देखने में, उतनी विशदता अंध पुरुष के प्रज्ञा चक्षु को नहीं होती है। वो अनुमान से तो सब कुछ लगा लेते हैं, हमारे से भी ज्यादा शायद उनके पास ज्ञान हो सकता है, लेकिन वो स्पष्ट नहीं हो सकता। अनुमान से वो लगा सकता है कि यहाँ ये आया, वो आया, इधर है, ऐसा है, वैसा है, वो शायद हमारे से पहले जान लेते हैं, लेकिन वो स्पष्ट ज्ञान तो नहीं होता है। उसी तरह यहाँ कहते हैं कि जब तक हमारी बुद्धि, जब तक हमारा मन, जब तक हमारे जीवन में हम देह आदि को अपना मान करके चल रहे हैं, तब तक हमें ज्ञान होने की संभावना नहीं बनती है। तो कब बनेगी? तो कहते हैं कि कायादिकनु साखी धर रहे हो। कायादिक, काया से हमें फिर से वही सब लेना है। काया, इंद्रिय, मन, वस्त्र, पात्र, घर, स्वजन, परिजन, सब उसका साक्षी, मतलब साक्षी अर्थात दृष्टा। दृष्टा बन करके जो रह सकता है, दृष्टा जो बन जाता है, वही अंतर आत्म जान सुज्ञान, मतलब वही अंतरात्म दशा है। बहिरात्म दशा तो अगरूप मानी, अंतरात्म दशा उनकी उनसे ऊंची दशा मानी कि जब तक हमारी ये बाल्यावस्था, अघरूप अवस्था, अंधत्व रूप अवस्था से हम बाहर नहीं निकलेंगे, तब तक काया और देह के संबंध को स्पष्ट रूप से जान नहीं पाएंगे। हमें स्पष्ट रूप से जानना है तो अलग करना, जो अलग अलग है उसको अलग करने की कला सीखनी पड़ेगी। नहीं तो, मतलब जैसे दो चीज आपस में घुल मिल जाती है, तो मूल स्वरूप कैसा होगा वो समझना मुश्किल हो जाता है। जिस तरह से पानी में, दूध में पानी डाल दिया जाता है, तो पानी कितना और दूध कितना ये समझ पाना मुश्किल हो जाता है।
जो बुद्धिमान पुरुष है वो तो उसको कुछ अंश तक समझ लेंगे, लेकिन सामान्य जन के लिए यह मुश्किल हो जाता है। उसी तरह देह और आत्मा एक दूसरे के साथ घुल मिल गए हैं, और हमारी दृष्टि भी इतनी चौकन्नी नहीं हुई है, इतनी शुद्ध नहीं बनी है। तो ज्ञानी पुरुषों ने क्या कहा कि भाई आपको तो नए दृष्टि, शुद्ध नई दृष्टि, जो भूतार्थ नहीं और अभूतार्थ नहीं, बहुत बार ये शब्द को हमें रटना होगा, उसका भावार्थ मन में स्थिर करना होगा। भूतार्थ यानी सत्यार्थ, सत्य अर्थ को दर्शाने वाला नए, नए यानी कि दृष्टि है। हमारी दृष्टि को निर्मल बनानी होगी, हमारी समझ को निर्मल बनानी होगी। तो कहते हैं कि अभूतार्थ नए हैं, जो व्यवहार नहीं है उसको दूर करके भूतार्थ नए को समझना पड़ेगा, तभी हम आत्मा के सत्य स्वरूप को जान सकेंगे। अब देखिए, इतनी पूर्व भूमिका के बाद हम गाथा पर आएंगे। ये गाथा 14वीं गाथा है, जो पश्यति अप्पाणम, मतलब जो आत्मा को देखता है। कैसा देखता है? अबद्ध पुष्टम, जो अबद्ध स्पृष्ट, हम उसका विवेचन करेंगे, हम उसके अर्थ का चिंतन करेंगे। अभी केवल शब्दार्थ देख रहे हैं कि जो अबद्ध स्पृष्ट आत्मा को देखता है, अनन्यम, अनन्य, जो आत्मा को अनन्य देखता है। पहला शब्द को थोड़ा विस्तार से देखेंगे, थोड़ा अर्थ करेंगे, फिर उसका और विस्तार करेंगे, बात समझ में आ जाएगी कि अबद्ध, बद्ध मतलब बंधा हुआ, अबद्ध मतलब नहीं बंधा हुआ, स्पृष्टम यानी स्पर्श। तो जो अबद्ध स्पृष्ट है, जो बंधा हुआ नहीं है, स्पृष्ट नहीं है, वही आत्मा का शुद्ध, शुद्ध स्वरूप है। अनन्यम, अनन्य, जो अन्य स्वरूप नहीं है, वह आत्मा का मूल रूप है, अनन्य है। नियतम, आत्मा का स्वरूप कैसा है? नियत है, मतलब वो बदलता नहीं है। अविशेषम, अविशेष है, और असंयुक्तम, असंयुक्तम मतलब असंयुक्त है। तम शुद्ध नयम वियाणी ही, वही शुद्ध नए जान, मतलब अब अपने आप को, आत्मा के स्वरूप को समझाने के लिए ये बताते हैं कि आत्मा बंधा हुआ नहीं है। जब दुख आता है तब हम ये सोचने लगते कि मुझे क्यों, दूसरे को क्यों नहीं। हम हमेशा अपनी दुख की बात करते रहते हैं, उसी की चर्चा करते रहते हैं। उसके लिए ये कह रहे हैं कि अबद्ध स्पृष्टम, अनन्यम, अनन्य और नियत है, अविशेष है, असंयुक्त है। तो इतनी बातों को समझने के लिए यहाँ विशेष अर्थ तरफ हमें चिंतन करना पड़ेगा, तभी हमें इस बात का बोध होगा। उसको समझने के पहला जो यहाँ विशेषण आत्मस्वरूप को समझने के लिए दिया है, वो आप मन में थोड़ा स्थिर करके, मन को थोड़ा एकाग्र करके सुनेंगे तो आपके लिए ये सरल हो जाएगा कि अबद्ध स्पृष्ट, उसको समझने के लिए जो अमृत चंद्राचार्य है, वो अमृत चंद्राचार्य जी एक दृष्टांत देते हैं कि जल के अंदर कमल का पत्र, जल के अंदर कमल का पत्र पड़ा हुआ है। तो जो कमल का पत्र है उस पर
जल, वैसे देखा जाए तो जल और कमल दोनों एक दूसरे को स्पृष्ट है, मतलब सटे हुए हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो वास्तविक रूप में ही जुड़े हुए हैं कि एक दूसरे के साथ वो संबंध कौन सा है, वो समझना पड़ेगा। तो कहते हैं कि जिस तरह से जल में कमल का पत्र पड़ा हुआ है, तो व्यवहार दृष्टि से हमें लगता है कि जल के साथ जुड़ा हुआ है, जल से स्पृष्ट है, जल से स्पर्श किया हुआ है। तो अनुभूत अवस्था में हमें ये दिखाई दे रहा है, वो हमें लगता है कि वो वास्तविक है। क्या है? वो हमें लग रहा है कि पानी और कमल का पत्र एक दूसरे से स्पृष्ट है, एक दूसरे से जुड़े हुए, एक दूसरे का स्पर्श वहां हुआ है। लेकिन एकांत दृष्टि से देखा जाए तो जल कमल पत्र को स्पर्श करता ही नहीं है। कैसा है? जल अस्पृश्य है, अस्पर्श, उसका स्पर्श नहीं है। कमल पत्र व्यवहारिक दृष्टि से देखा जाए तो जल के साथ स्पृष्ट है, एक दूसरे से जुड़े हुए लग रहे हैं। लेकिन एकांत दृष्टि से, निश्चय नहीं की दृष्टि से देखा जाए तो वो जो जुड़ा हुआ है वो अभूतार्थ है, अवास्तविक है, असत्य है। वो सत्य नहीं है, वो दोनों अलग है, एक दूसरे से अलग है। उसी तरह आत्मा के विषय में ये देखना है कि आत्मा के साथ जो कर्म हमें लग रहा है कि एक दूसरे से जुड़े हुए, वो वास्तव में निश्चय नहीं की दृष्टि से, शुद्ध नहीं की दृष्टि से देखा जाए तो एक दूसरा से वो स्पृष्ट नहीं है। तो इसलिए कहा अबद्ध स्पृष्टम, मतलब कि अबद्ध पुट्ठम। आत्मा कैसा है? आत्मा अबद्ध पुट्ठम है। पुट्ठ यानी स्पृष्ट, अबद्ध यानी अबद्ध, एक दूसरे से बंधे हुए नहीं है, एक दूसरे से स्पृष्ट नहीं है, अबद्ध पृष्ठ है। तो पहला दृष्टांत उन्होंने अमृत चंद्राचार्य ने जल और कमल पत्र का दे करके हमें ये स्पष्ट कर दिया कि जिस तरह से कमल पत्र निश्चय नहीं की दृष्टि से देखा जाए तो जल में पड़ा हुआ है और जल से अलिप्त है, उसी तरह आत्मा पर कर्म सटे हुए हैं, लेकिन कर्म निश्चय नहीं की दृष्टि से भिन्न है, अलग है। अब दूसरा दूसरा विशेषण दिया था अनन्यम, मतलब जो अन्य स्वरूप नहीं है। जब हम आत्मा के स्वरूप की बात करते हैं तो ये इसको कैसे अनन्य स्वरूप, आत्मा की जो अनन्यता है उसको कैसे सिद्ध करेंगे? तो उसको दर्शाने के लिए उन्होंने मिट्टी और मिट्टी में से बनने वाले घट, उसका दृष्टांत दिया कि मिट्टी होती है, मिट्टी को पहले तो वो कुंभार होता है, वो माटी ले आता है, जहाँ घट बनने वाली माटी होती है वो मिट्टी वो ले आता है, गधे पर उचक करके वो अपने घर तक ले आता है। फिर उस मिट्टी में पानी डालता है, पानी डाल करके मिट्टी का पिंड बनाता है। पिंड बना करके, अब आप इधर देख सुनिएगा कि जो घट बनने की प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया को आप समझेंगे तो आपके लिए देह और आत्मा, आत्मा और कर्म, आत्मा और वृत्तियां, कषाय, ये सबके संबंध की स्पष्टता हो जाएगी। बात थोड़ी सूक्ष्म है, किंतु एक अवस्थाओं की दृष्टि से आप देखेंगे तो आपके लिए बहुत सरल हो जाएगी। कहते हैं कि एक जो मिट्टी जिसमें से घट बनना है, वो जंगल से या जहां मिट्टी मिलती है वहां से वो कुंभार ले आएगा अपने घर तक।
फिर उस मिट्टी में पानी डाल करके उसका पिंड बनाएगा। पिंड बना करके उसको चाक पर रखेगा। वो मिट्टी को कहाँ रखेगा? चाक पर। चाक यानी चक्र है वो, उस चक्र पर रखेगा। फिर वो दंड लेगा, दंड से चक्र को घुमाएगा। तब वो चक्र घूमने लगेगा, और तो उस समय वो मिट्टी का जो पिंड है उस पिंड से आकार बनाने लगेगा। तो वो चक्र एक तरफ घूम रहा है, उस पर जो मिट्टी का पिंड है उस पिंड को वो आकार दे रहा है। तो अलग अलग आकार बनता है, उसमें से कपाल बनता है। फिर दो कपाल बने, दो कपाल को जोड़ देता है, अब वो घट बना। अभी भी पूर्ण रूप से घट नहीं बना है, अभी वो घड़ा कच्चा है। उस कच्चे घड़े को भट्ठी में डालता है। जब भट्ठी में डालता है तो मिट्टी पकने लगती है। जब मिट्टी पक जाती है तब घड़ा बनता है। तो ये अलग अलग अवस्थाएं हैं। तो ये अवस्थाएं सत्य है, यानी भूतार्थ है या अभूतार्थ है, मिट्टी की दृष्टि से। कि मिट्टी जो है उसमें ये सारी अवस्थाएं हैं, वो अवस्थाएं अलग अलग हैं। या सत्य है या असत्य है। तो कहते हैं कि पर्यायों की दृष्टि से, घट के पर्यायों की दृष्टि से वो सत्य है। क्या कह रहे हैं? घट के पर्यायों की दृष्टि से जो अलग अलग आकार बन रहे हैं पिंड में से, वो सत्य है, भूतार्थ है। किंतु मृत्ति का यानी मिट्टी की दृष्टि से तो वो कैसा है? अभूतार्थ है। मिट्टी तो मिट्टी ही है, ये तो केवल पर्याय है। तो मिट्टी की दृष्टि से हम देखेंगे तो वो सारे पर्याय मिट्टी के लिए असत्य है। घट के पर्याय के रूप में वो सत्य होते हुए भी वो कहते हैं कि वो मिट्टी की अवस्था के, मिट्टी के स्वरूप में, मिट्टी के पर्याय के रूप में असत्य यानी अभूतार्थ है, वो सत्य नहीं है। तो उसी तरह अब हम आत्मा के लिए क्या सोचेंगे कि आत्मा अलग अलग गतियों में परिभ्रमण करती रहती है। मतलब कभी वो नरक में जाती है, कभी में स्वर्ग में, कभी वो मनुष्य बनती है और मनुष्य का पर्याय धारण करता है, कभी वो तिर्यंत का पर्याय धारण करते हैं। तो नरक आदि पर्यायों की अवस्था में देखा जाए या पर्यायों की दृष्टि से देखा जाए, उसका अनुभव किया जाए, तो वो भूतार्थ है। मतलब कि पर्याय की दृष्टि से वो भूतार्थ होते हुए भी आत्मा की दृष्टि से देखा जाए, मतलब कि अस्खलनता, मतलब उसमें स्खलनता तो है ही नहीं, अस्खलनता है। तो वो अस्खलनता की दृष्टि से देखा जाए तो आत्मा के लिए वो भिन्न भिन्न अवस्था अभूतार्थ है, असत्य है। वो पर्याय रूप में सत्य होते हुए भी आत्मा की दृष्टि से असत्य है। ये दूसरे दृष्टांत के अनन्य, मतलब वो अनन्य स्वरूप है, वो अन्य स्वरूप नहीं है। नरकादि अवस्था आत्मा के पर्याय की दृष्टि से अवस्थाएं हैं, लेकिन आत्मा की दृष्टि से अस्खलंत है, अनन्य है, वो अन्य स्वरूप बन नहीं सकती है। मतलब कि नरक की अवस्था को प्राप्त करके नरक नहीं बन जाता है आत्मा। वो एक पर्याय की दृष्टि से सत्य है, आत्म दृष्टि से वो अवस्था स्वरूप है, पर्याय स्वरूप है। अनन्यम नियतम, अब नियत की बात कर रहे हैं। यह आत्मा का जो स्वरूप है वो नियत है। अब वो कैसे, उसको समझाने के लिए समुद्र का दृष्टांत दिया। जो समुद्र के किनारे पर रहते हैं या समुद्र के नजदीक जो रहते हैं, उन लोगों को पता है कि समुद्र में ज्वार भाटा आता है, जिसको गुजराती में भरती और ओट कहते हैं, और हिंदी में ज्वार भाटा कहते हैं। और शुक्ल पक्ष में
भरती होती है, मतलब पानी भरने लगता है। और कृष्ण पक्ष में ओट आने लगती है। तो क्या समुद्र में ये जो अलग अलग अवस्था है, वो अवस्था सत्य है या असत्य है? तो कहते हैं कि भाई आप यदि ये अनुभूत अवस्था देखेंगे, अनुभूयमान हो रहा है, तो ये तो अनुभूत होता है कि पानी कभी किनारे की तरफ बढ़ने लगता है और कभी पानी समुद्र में अंदर अंदर चला जाता है। तो वो अनुभूति की अवस्था में देखा जाए तो वो सत्य है। किंतु ऐसा नहीं है कि वो पानी मतलब कुछ दिनों में भर जाता है तो वो समुद्र में भरता ही जाता है, और कुछ समय में वो पानी घट जाता है तो वो घटता ही जाता है, ऐसा नहीं है। वो तो नियत है। वो एक नियत रूप से व्यवस्थित है। और नित्य व्यवस्थित होने के कारण वो जो अनुभूत होता है, वो अनुभूत अभूतार्थ है, वास्तविक नहीं है। उसी तरह आत्मा के लिए, आत्मा में वृद्धि और हानि होती है पर्याय की दृष्टि से, कि कभी वो बाल्यावस्था में होता है, कभी वो वृद्धावस्था में आ जाता है, कभी वो युवावस्था में आता है। तो हम लोग अवस्था में फंस जाते हैं। उसमें जो आत्म तत्व है, वो आत्म तत्व को पकड़ने की कोशिश नहीं करते। हम वो अनुभूति अवस्थाएं अनुभूत करते हैं, तो हम मानते हैं कि वो पहले छोटा था, अब बड़ा होने लगा, अब उसकी ऊंचाई बढ़ने लगी, अब वो मोटा होने लगा, अब वो दुर्बल हो गया, अब वो। तो क्या होता है, क्या आत्मा की हानि वृद्धि होती है? आत्मा वास्तव में हानि और वृद्धि को प्राप्त होता है? तो कहते कि ऐसा होता ही नहीं। जो अवस्था पर्यायों में हमें दिखाई देता है, वो तो पर्यायों की हानि और वृद्धि है। आत्मा तो नित्य व्यवस्थित है। जिस तरह समुद्र का नियतपना है, उसी तरह आत्मा का भी नियतपना है। तो जो अवस्थाएं हमें दिखाई दे रही है, वो अभूतार्थ है आत्मा की दृष्टि से। वो नियत नहीं। आत्मा तो नियत ही है। फिर आगे कहते हैं कि अविशेषम, अविशेष है, मतलब उसमें कोई विशेषता आती ही नहीं है। वो हमेशा एक स्वरूप ही रहता है। जो बाहर जो हमें विशेषता दिखाई दे रही है, वो विशेषता तो केवल बाह्य बाह्य दृष्टि से दिखाई दे रही है। यहाँ दृष्टांत दिया है सोना का, सुवर्ण का, कि सुवर्ण स्निग्ध है, पीत है, गुरु है, मतलब भारी है। वो पर्याय हमें दिखाई दे रहा है। इसलिए हम कहते हैं कि वो अनुभूयमान अवस्था के कारण सुवर्ण में ये जो हमें गुण दिखाई दे रहा है, स्निग्धत्व, पीतत्व, गुरुत्व, वो सारे भूतार्थ होते हुए भी, अब कहते हैं कि भूतार्थ होते हुए भी क्या है, प्रत्यस्तमित, मतलब कि सुवर्ण का जो स्वभाव है, वो तो वैसा का वैसा ही रहता है किसी भी अवस्था में। वो सुवर्ण का स्वभाव बदलता नहीं है। तो वो सुवर्ण के स्वभाव की दृष्टि से जो पर्याय में भिन्नता आती है, वो भिन्नता तो अभूतार्थ है, असत्य है, वो सत्य नहीं है। सुवर्ण को हमें देखना है, सुवर्ण की अवस्थाओं को, पर्याय को नहीं देखना है। उसी तरह आत्मा के लिए हम देखें तो आत्मा के, हम कभी कहते हैं कि कोई आत्मा व्यक्ति क्रोधी है, कोई मानी अहंकारी है, कोई मायावी है, कोई लोभी है। तो कहते हैं कि वो सारी अवस्थाएं हैं, वो आत्मा का सही स्वरूप नहीं है। आत्मा का मूल स्वरूप तो कैसा है, मोह से मुक्त बोध स्वरूप है। मतलब कि मोह से युक्त नहीं है, मोह से मुक्त बोध स्वरूप है। वो बोध स्वरूप ही आत्मा का स्वभाव है। और वो बोध स्वरूप को जब आप देखेंगे, तब आपको जब मोह आदि का
अलग अलग अवस्था स्वरूप बोध होता है, वो तो मिथ्या लगेगा कि मैं मानता था कि क्रोधी हूँ, मायावी हूँ, लोभी हूँ, मानी हूँ, वो सब अवस्थाएं भूतार्थ लगने लगेगी। भूतार्थ तो क्या है, वास्तविकता तो बोध स्वरूप है। जो हमने पहली दूसरी गाथा में देखा था कि आत्मा का मूल स्वभाव तो दृष्टा और ज्ञाता भाव है। ज्ञप्ति और दृष्टि, मतलब कि आत्मा का मूल स्वभाव तो ज्ञाता जानना और दृष्टा देखना, ये दो ही आत्मा के मूल स्वभाव है। तो इस तरह से आत्मा के अलग अलग जो दृष्टि से देखते हैं तो वो अलग दिखाई देता है। और पांचवा यहाँ विशेषण जो दिया है उसकी चर्चा करेंगे और फिर हम स्वाध्याय को समाप्त करेंगे। पांचवा जो असंयुक्तम असंजुक्तम, ये विशेषण दिया कि आत्मा असंजुक्तम है। तो उसको समझने के लिए जल और अग्नि का दृष्टांत दिया कि जब अग्नि से समाहितत्व है, मतलब अग्नि के साथ जो पानी को रखेंगे, मतलब स्टोव पर या गैस पर या सगड़ी पर तो पानी को रखेंगे तो पानी गर्म होने लगेगा। तो पानी में जो उष्णत्व, गर्मी का जो स्वभाव लगता है, वो स्वभाव वो अनुभूत तो होता है। हम कहेंगे कि ये पानी गर्म पानी है, ये ठंडा पानी है, तो दोनों अवस्था अनुभूत दृष्टि से, अनुभूयमान की अवस्था से सत्य होते हुए भी एकांत से वो मिथ्या है कि एकांत से जल तो शीतल ही है। जब भी पानी अग्नि से अलग हो जाएगा, समाहितत्व नहीं रहेगा, अग्नि का संपर्क नहीं रहेगा, तो पानी पुनः शीतल हो जाएगा। तो उस वो पानी का जो उष्णत्व धर्म हुआ था वो पर्याय स्वरूप था, वो अभूतार्थ था, भूतार्थ नहीं था। अभूतार्थ मतलब असत्य था। उसी तरह आत्मा के लिए कहा गया कि आत्मा का जो कर्म के कारण जिस प्रकार का हमें स्वभाव दिखाई देता है, वो स्वभाव वास्तविक स्वभाव नहीं है। वास्तविक स्वभाव तो बोध स्वरूप है। तो जो स्वरूप हमें दिखाई देता था वो स्वरूप अभूतार्थ है, मूल स्वरूप बोध स्वरूप है। तो इस प्रकार से पांच जो यहाँ विशेषण दिए उसका ध्यान करना चाहिए। आंखें बंद करके एक जगह बैठ करके हमें देखना है, हमें अपने अवस्था का अनुभव करना है कि आत्मा अबद्ध स्पृष्ट है, अनन्य है, नियत है, अविशेष है और असंयुक्त है। मतलब आत्मा को जो अबद्ध स्पृष्ट देखता है, अनन्य देखता है, नियत देखता है, अविशेष देखता है, असंयुक्त देखता है, वही शुद्ध नय को जानता है। उसी को शुद्ध नय जानना चाहिए। तो ये आत्मा स्वरूप की बात यहाँ बताइए, और भी हम उसका विस्तार करेंगे। आज जो हमने इस गाथा का अर्थ किया है वो केवल संक्षेप में शाब्दिक अर्थ किया है। उसका विस्तार से विवेचन अगले स्वाध्याय में, मतलब कि आने वाले स्वाध्याय में करेंगे। यहाँ हम इस स्वाध्याय को समाप्त करेंगे। तो हम आज के इस स्वाध्याय को यहाँ पर विराम देते हैं और अगले सोमवार को हम पुनः जानेंगे। तो इसी के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय जिनेन्द्र। जय जय जिनेन्द्र जिनेन्द्र। चित्तू भाई, आपको जय भी जिनेन्द्र। और आप सभी को भी। जी। जी।